नमस्कार जी। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रात को सोने का सही तरीका। रात को गलत तरीके से सोने से डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, खाना पचने में बड़ी परेशानी, रात को नींद नहीं आएगी तो आप दिन में काम कैसे करेंगे। तो आपको मैं सोने का बिल्कुल सही तरीका बताऊंगा। तो अब सोने के जो 3 तरीके होते हैं, एक तो बच्चा बाल अवस्था, एक यंग, एक बुजुर्ग। तो बुजुर्गों के लिए पहले ज़माने में आज से 50 साल पहले आती थी खाट, क्योंकि 60 साल के बाद क्या होता है, बुजुर्गों की जो पीछे की जो कमर है वो थोड़ी सी टेढ़ी, रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी झुकने लगती है। तो उनके लिए जो कंफर्टेबल है, पहले खाट आती थी। खाट क्या होता है, नीचे से उसका थोड़ा झोल बन जाता है। तो जब बुजुर्ग उस पर लेटते हैं तो उनका ब्लड सर्कुलेशन, पैरों का भी और ऊपर का भी, जो सर से जो ब्लड सर्कुलेशन पेट की तरफ आता था, तो उनका खाना बहुत अच्छा पच जाता था और नींद भी उनको बहुत अच्छी आती थी बुजुर्गों के लिए। क्योंकि 60 साल के बाद उनकी जो रीढ़ की हड्डी है वो थोड़ी सी झुक जाती है। तो उनके लिए सबसे बेस्ट जो है खाट होती है। खाट पे जब वो लेटेंगे तो सर्कुलेशन दोनों तरफ से पेट पे आएगा और खाना उनका अच्छा पचेगा, रात को नींद भी उनको अच्छी आएगी। अब है छोटे बच्चों की बात। छोटे बच्चे कैसे होते हैं आपने देखा होगा, उनको प्रकृति परमात्मा की तरफ से जो देन है उनके लिए, वो देखो कैसे सोते हैं। वो ऐसे करके ऐसे 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 उनको अच्छी नींद आती है, या फिर ऐसे वो ऐसे कर लेंगे, ऐसे करके नींद अच्छी आएगी उनको, या ऐसे करके। तो ये छोटे बच्चे जो होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, तो वो तो ऐसे कर सकते हैं। पर जो थोड़े यंग हो जाते हैं तो वो उनकी बॉडी स्टिफ हो जाती है, क्योंकि वो योगा अभ्यास तो करते नहीं, तो बॉडी स्टिफ हो जाती है। तो अब वो बच्चे की तरह नहीं सो सकते। तो यंगस्टर बच्चे को मैंने बता दिया, वो तो अपने आप ही अपना पोज बना लेते हैं। बुजुर्गों के लिए बता दिया। अब यंगस्टर कैसे सोएं, उनके लिए मैं आपको बताता हूँ आज। और एक स्थिति जो ऐसे है, कई हमारे लोग ऐसे सोते हैं, ये ऐसे। तो ये योगासन के लिए तो ठीक है, शवासन 1 मिनट 2 मिनट के लिए। पर अगर आप चाहते हो कि मैं 5 घंटे 6 घंटे ऐसे ही लेट रहा हूँ, तो सर्कुलेशन जो है आपका ठीक से नहीं चलेगा और आपको रात को दिक्कत आएगी सोने में ऐसे ही सीधा। तो ये भी स्थिति गलत है। अब देखो, परमात्मा ने जो पीछे की खोपड़ी होती है ना, अब जो थोड़े हैवी लोग हैं उनको दिखती नहीं, पर जो थोड़े फिट हैं उनके पीछे ना हड्डी निकली होती है ऐसे पीछे की तरफ। तो वो इसका मतलब आपको सीधे, क्योंकि पीछे हड्डी है तो आप सीधा कैसे लेट सकते हो। परमात्मा प्रकृति ने नहीं बनाया। देखो, ये दोनों साइड हमारी चपटी हैं, ये साइड है, तो इन दोनों साइडों से हम सो सकते हैं। तो कैसे सोना है रात को, बिल्कुल सही स्थिति। ये मेरा सीधा हाथ है। देखो, वैसे तो जो एकदम खाना खाने के बाद जो लेटना है वो अपने लेफ्ट वाले हाथ पे लेटना है। अब मैं लेफ्ट वाले हाथ पे लेटूंगा तो आपको उल्टा दिखाई देगा। अब मैं पहले आपको सीधे वाले हाथ पे दिखाता हूँ। ये देखो, ये मेरा सीधा वाला हाथ है, राइट हैंड। सोने की स्थिति देखो, ये हाथ ऐसे नहीं मोड़ना है। अगर ऐसे मोड़ोगे तो ब्लड सर्कुलेशन आपके हाथ का बंद हो जाएगा। हाथ को सीधा रखना है और ये इस वाले हाथ का पिल्लो, तकिया या पिल्लो, इसी साइज का पिल्लो लेना है। तो ये देखो, ये साइड हमारी चपटी है ना, पतली है ना, कोई यहाँ पे हड्डी है ना कुछ है। ये देखो, घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, और दोनों ये वाला हाथ यहाँ। ये मेरा सीधा वाले हाथ पे मैं लेटा हुआ हूँ। पर खाना खाने के बाद आपको लेफ्ट वाले हाथ पे लेटना है। वो भी बताऊंगा लेफ्ट पे क्यों लेटना है। लेफ्ट में लेटने के क्या फ़ायदे। अच्छा, राइट में लेटने के फ़ायदे,
जिनको गर्मी लगती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो जैसे आप राइट पे लेटेंगे आपका लेफ़्ट वाला नाक चलने लगेगा, मतलब चंद्र नाड़ी चलनी चालू हो जाएगी। चंद्र नाड़ी चलेगी तो आपको, जिनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है उनके लिए बहुत अच्छा है राइट वाले हाथ पर लेटना। पर खाना खाने के बाद पहले तो आपको लेफ़्ट ही लेटना है। तो ये हो गया राइट वाला हाथ। अब लेफ़्ट। अच्छा, लेफ़्ट वाले हाथ पर लेटने से क्या फ़ायदा है? देखो, हमारा जो हार्ट है, हार्ट की जो पंपिंग है वो हमारे लेफ़्ट साइड है। जो हम खाना खाते हैं वो हमारा लेफ़्ट साइड जाता है ऑर्गन्स में, स्टमक में, तो उसको स्टमक को खाना पचाने में आसानी रहती है ऑर्गन्स को। हार्ट की पंपिंग है इस तरफ ही है। ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है लेफ़्ट साइड के। लेफ़्ट वाला हाथ सीधा ये। अब खाना खाने के तुरंत बाद, चाहे ब्रेकफास्ट करा हो या लंच या डिनर, आपको सबसे पहले लेफ़्ट वाले हाथ पर लेटना है, उल्टे वाले हाथ पर। हार्ट की पंपिंग भी लेफ़्ट साइड है, खाना भी लेफ़्ट साइड गया है, तो पचाने में बहुत अच्छा हो जाएगा मशीन को, ऑर्गन्स को। ये छोटा कोई पिल्लो हो, ये हाथ के साइज का पिल्लो भी ले सकते हैं आप। जब थक जाएं तो राइट साइड। अच्छा, लेफ़्ट वाले हाथ पे लेटेंगे तो आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी। सीधी नाक, सूर्य नाड़ी राइट होती है, चंद्र नाड़ी लेफ़्ट होती है। तो अगर आप लेफ़्ट वाले हाथ पे सोएंगे तो जिनको कफ है, ठंड लग रही है, उनके लिए बहुत अच्छा है लेफ़्ट साइड, क्योंकि उनकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और खाना खाने के बाद सबसे पहले आपको लेफ़्ट पे सोना है। थक जाए तो राइट पे। ये देखो, घुट्टे पे घुटना, अंगूठे पे अंगूठा। ये तो ये मैंने बता दिया। सबसे अच्छा है लेफ़्ट साइड सोना, लेफ़्ट वाले हाथ पर। खाना खाने के तुरंत बाद थक जाओ तो राइट साइड करवट, फिर लेफ़्ट साइड। ऐसे आप सीधा नहीं लेटना है, पेट पर लेटोगे। अगर आप ऐसे लेटते हो पेट के बल, तो आपके लंग्स में बहुत प्रेशर आएगा, हार्ट पे प्रेशर आएगा, पेट पर पे बहुत गलत तरीका है ऐसे लेटना। उल्टा नहीं लेटना। तो मैंने बता दिया आपको, सबसे बेस्ट लेफ़्ट साइड, खाना खाने के तुरंत बाद थक जाओ तो राइट साइड, लेफ़्ट राइट। ज़्यादातर आपको लेफ़्ट साइड ही लेटना है और हमेशा करवट लेकर लेफ़्ट साइड से उठना है। तो अब सोने का तरीका आप ठीक करिए। 1 घंटा योग साधना ज़रूर करिए, पूरे शरीर, मन, आत्मा के लिए। और अपना ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।